नमस्कार दोस्तों। जिस नोटिफिकेशन का आप सबको बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए आप इतने सालों से तैयारी कर रहे थे, वो नोटिफिकेशन फाइनली यहाँ पे आ चुकी है। अब आप कहेंगे कौन सी नोटिफिकेशन मैम? तो वो है केवीएस रिक्रूटमेंट। बिल्कुल सही सुना, मैं खुद केवी की स्टूडेंट हूँ और मैं शायद से इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के साथ कुछ ज़्यादा ही रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी टीचर्स ने भी यही एग्ज़ाम दिया होगा और आज मुझे इतना कैपेबल बनाया है कि मैं आप सबके सामने खड़े होके वो सब्जेक्ट्स पढ़ा पा रही हूँ। अगर आप भी चाहते हैं किसी स्टूडेंट की लाइफ में एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, तो फटाफट से जाके इस नोटिफिकेशन को देखना और प्लीज अपना फॉर्म जरूर फिल करना और अच्छे से यार एग्जाम को क्लियर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे केवीएस रिक्रूटमेंट आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुकी है। हमारे पास 9126 पोस्ट जो है देखने को मिलती है केवीएस की, जो कि एक बहुत ही अच्छा काउंट है। क्योंकि यार बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, तो आप लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो मल्टीपल पोस्ट यहाँ पे आई हैं, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी और कुछ आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट भी देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, कॉमर्स। ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर्स हैं, प्राइमरी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, नॉन टीचिंग स्टाफ। वही कहा ना कि जरूरी नहीं है कि आप टीचिंग के ही हो, अगर आप नॉन टीचिंग में भी आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। अब फटाफट से कुछ इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले रिक्रूटमेंट बॉडी कौन सी है? दैट इज योर सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? केवी। यस, आप लोग केवीएंस के टीचर्स जो है बन सकते हैं, बिकॉज आई एम प्राउड टू बी अ केवीएन एंड माय टीचर्स दे आर सो गुड। उन्होंने इतने अच्छे से हमें पढ़ाया। और अगर आप में भी वही टैलेंट है, आप भी किसी बच्चे के फ्यूचर को शेप कर सकते हो और आपका सपना है बच्चों के फ्यूचर को शेप करने का, फटाफट से भाई इसका फॉर्म जरूर फिल कर देना। वहीं अगर हम बात करते हैं पोस्ट आपकी टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों है। यहाँ पे वैकेंसी क्या है? टीचिंग की 7,963 पोस्ट है और नॉन टीचिंग की कितनी है? 1,163 पोस्ट। एप्लीकेशन मोड कौन सा है? ऑनलाइन है। रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रही है भाई? आज से, यानी चिल्ड्रंस डे से ही इसकी रजिस्ट्रेशन जो है शुरू हो चुकी है एंड 4 दिसंबर तक जो है हमें इसकी रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगी। ये एग्जाम जो है नेशनल लेवल का है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? टीयर 1, टीयर 2 एंड भाई यहाँ पे क्या होती है? स्किल टेस्ट या फिर आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स का रहता है क्वेश्चन कि मैम एज लिमिट क्या है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो पीआरटी एज लिमिट कितनी है? दैट इज 30 इयर्स। टीजीटी 35 एंड पीजीटी की कितनी है? 40 इयर्स जो है हमें एज लिमिट देखने को मिलती है। जब हम इसी नोटिफिकेशन में थोड़ा सा और नीचे डेप्थ में चलते हैं तो देखो हमें यहाँ पे पता लगता है कि ये नोटिफिकेशन 13 को ही आ गई थी। डेट्स वी ऑलरेडी नो, फॉर्म जाके प्लीज भर देना, बिकॉज किसी भी बच्चे का करियर शेप करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। और जब वो बच्चा कुछ बन जाता है ना, तो जो प्राउड फील होता है ना, वो शायद से मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। बिकॉज मुझे आज लगता है, मैं आज एक टीचर हूँ, मुझे पता है जब कोई बच्चा आता है ना मेरे पास, मैम मेरे एग्जाम क्लियर हो गए, मैम आपने मेरी थ्रू आउट द जर्नी बहुत हेल्प की, वो सुन के वो जो फीलिंग होती है मैं नहीं एक्सप्रेस कर सकती। सेम फीलिंग मुझे लगता है जब मैंने अपनी टीचर्स को जाके बताया होगा ना कि मैम आपको पता है मैं भी बच्चों को पढ़ा रही हूँ, शायद से उनको भी वैसा ही फील हुआ होगा। तो आप भी अगर ऐसा ही फील करना चाहते हैं ना, तो फटाफट से जाके यार इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, टाइमली फिल कर देना। बिकॉज जितना आप डिले करेंगे वेबसाइट्स पे ट्रैफिक आता जाएगा, आपका फॉर्म जो है फिल नहीं हो पाएगा। बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सरकारी जॉब लेने की, नहीं, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रेजेस लेने की, जो आप शायद से किसी बच्चे के फ्यूचर को शेप करके कर सकते हो। आपका एक पूरा फ्यूचर, आगे की जनरेशन जो है वो आप शेप कर सकते हो। और ये बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आप रेडी हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, प्लीज यार फटाफट से जाके फॉर्म जरूर फिल करना। बिकॉज ये मेरी आपसे क्या है, एक बहुत 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 बड़ी रिक्वेस्ट है कि फॉर्म जरूर फिल करना, और बहुत अच्छी फीलिंग होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल की कितनी पोस्ट है? 134 पोस्ट है। वाइस प्रिंसिपल की 58 पोस्ट है। ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर की 8 है। पीजीटी की
2,765 पोस्ट है। टीजीटी कितनी है 2,794 पोस्ट है। वहीं अगर हम बात करते हैं लाइब्रेरियन की कितनी है 147। वहीं पीआरटी की कितनी है 3,365। नेक्स्ट नॉन टीचिंग कितनी है दैट इज 1,155। टोटल यू हैव of 9,126. These are the respected subjects, ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट है आप यहाँ पे जाकर उसको देख सकते हैं। फॉर योर फर्स्ट इज फॉर योर पीजीटी इस लिस्ट में, देन टीजीटी है, ठीक है, देन पीआरटी, जो भी आपकी रिक्वायर्ड पोस्ट आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से क्या है एसोसिएटेड है उसको जाके यहाँ पे जरूर फिल कर देना, ठीक है, ध्यान से। रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया हम ऑलरेडी पीछे आपका देख चुके हैं। डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। अगेन देखो जो भी सब्जेक्ट होता है ना उसके रिगार्डिंग ही एजुकेशन आपकी डिमांड की गई है। तो ये तो यार आप टीचर्स बनने वाले हो, आई गेस वी ऑल कैन एक्सपेक्ट कि इतना तो हमें पता ही है कि भाई क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। तो ये देखिए यहाँ पे सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं लिखी गई हैं। अदर पोस्ट की क्या आपकी एग्जामिनेशन फीस रहेगी वो भी यहाँ पे मेंशन की गई है, यानी ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन। नाउ द मेजर क्वेश्चन इज जो सबके दिमाग में आता है, यस वी आर रेडी कि हम बच्चों का फ्यूचर शेप करें, बिकॉज लेट मी टेल यू आई एम अ टीचर, ठीक है, एंड आई नो व्हाट इट टेक्स कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना, ठीक है। जितनी खुशी मिलती है ना जब वो बच्चा कहता है मैम हो गया एग्जाम क्लियर, मैम आपने हमें जो कराया था वही पेपर में आया था, ये सुनना जो है ना बहुत ज्यादा अच्छा था। लेकिन इसके लिए मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है। और मैं जानती हूँ आज के टाइम पे मैक्सिमम ऑफ एस्पिरेंट्स क्या ढूंढ रहे हैं, हार्ड वर्क करने को रेडी है लेकिन स्मार्ट वर्क ढूंढ रहे हैं, है ना। और वही स्मार्ट वर्क शायद से मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ, और मैं नहीं हमारी पूरी अड्डा की टीम जो है आपके लिए लेके आई है। अब आप कहोगे कौन सा स्मार्ट वर्क मैम हमें बता दो। देखो आपको उसके लिए क्या करना है, गूगल बाबा के पास जाना है, देखो और कहीं नहीं जाना, गूगल बाबा पे क्या करना है, क्लिक करना है, क्या लिखना है अड्डा 24/7, पहली ही वेबसाइट पे आना है। कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, टीचिंग की कर रहे हो ना, ऑल कोर्सेज में किधर चले जाओ, टीचिंग में चले जाओ, ये लो आगे टीचिंग। अब टीचिंग में तुम्हें क्या करना है, अगर केवीएस का पीजीटी करना है तो पीजीटी है, केवीएस के सारे एग्जाम्स के करना है वो कर लो, टीजीटी करना है टीजीटी है। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो केवीएस आपका ये देखो पीआरटी, ये रहा केवीएस पीआरटी, ठीक है। और वहीं अगर हम और डेप्थ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नॉन टीचिंग भी केवीएस का जो है मिल जाएगा। लेकिन मुझे इतना भी पता है कि एक जो स्टूडेंट है वो सिर्फ एक फॉर्म नहीं फिल करता, वो मल्टीपल पोस्ट के लिए फिल करता है। तो बार बार तुम अलग अलग गाइडेंस क्यों लोगे, एक ही जगह पे ले लो ना। अब वो एक ही जगह पे गाइडेंस कहाँ पे मिलेगी, ये रहा भाई तुम्हारे लिए टीचिंग एग्जाम का महापैक। भाई कोई सा भी एग्जाम दे दो, यहाँ पे सीटैट हो गया, बीपीएससी, टीआरई हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, ईएमआरएस कोई भी हो गया, सारा ये वन स्टॉप सॉल्यूशन यही मिलेगा, ठीक है। बिकॉज अगेन ये कोई सिर्फ सरकारी जॉब नहीं है, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम वी ऑल आर रेडी, ठीक है। तो अब इस महापैक में जा सकते हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट की गाइडेंस जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी, इन डेप्थ गाइडेंस मिल जाएगी, नोट्स, लेक्चर्स, क्वेश्चंस, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हाथ पकड़ के बच्चे का आपको एंड तक जरूर लेके जाएंगे, और आपका ये जो सपना है एग्जाम क्लियर करने का वो हम जरूर पूरा करवाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ तो अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे ये जो प्राइस है ये बहुत ज्यादा है। मैं समझ रही हूँ कि यार बहुत सारे एग्जाम्स है, बट अगेन प्राइस बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, मैं खुद एक टीचर हूँ, ठीक है, और मैं शायद से समझ पा रही हूँ। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है, ये रहा एंटर कूपन कोड, ये कूपन कोड लगा देना Y1018। जैसे ही तुम ये कूपन कोड लगाओगे, ये देखो तुम्हें यहाँ पे और भी बेटर प्राइस जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो जो तुम्हारा वन स्टॉप सॉल्यूशन है किसी भी एग्जाम का, वो टीचर बनने का, ठीक है, कि एक दिन तुम्हारा स्टूडेंट भी मेरी तरह ही आए और तुम सबको बताए कि पता है मेरी टीचर्स ने मेरे को इतनी हेल्प करी थी, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई टीचर्स, ठीक है। मैं अगर तुमसे एक्चुअल में कहूँ तो मुझे 5th तक मेरे क्लास टीचर का नाम आज भी याद है, ठीक है। मेरी 10th तक के टीचर हिंदी के टीचर्स थे, और उन्होंने मुझे इतनी हेल्प करी है ग्रो करने में कि मैं नहीं बता सकती। मैं उनकी कितनी भी तारीफ कर लूँ ना, पूरे दिन निकल जाएगा, तारीफें खत्म नहीं होंगी। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही कोई आपका भी स्टूडेंट आए सबके सामने और बताए
कि हाँ ऐसे मेरे टीचर्स ने मेरी फ्यूचर जो है शेप किया है, और वो भी मैं केवी के स्टूडेंट हूँ, मैं सच में कि एक केवीएन हूँ, राइट। तो प्लीज जाइए फटाफट से फॉर्म फिल कीजिए प्रॉपर गाइडेंस के लिए। भाई ये रहा आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। अच्छा कैसे आपको सही प्राइस पे मिल सकता है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया। याद रखिएगा कि ये बेस्ट प्राइस सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो क्या कोड यूज करेंगे, Y1018, राइट। और इसी के साथ इस सेशन को हम यही एंड करते हैं, ठीक है। मैं सच में एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप में से जितने भी बच्चे इसको देखेंगे फटाफट से जाके फॉर्म जो है वो जरूर फिल करेंगे, ठीक है। एग्जाम को निकालेंगे भी और मुझे बताएंगे कि मैम एग्जाम क्लियर हो गया। अब बताओ आप कब हमसे पार्टी लोगी, ठीक है। इसी के साथ इस सेशन को यही एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली रियली नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।